अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम से लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। ताज रेजिडेंशिया के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग है। ये अभी जो मामलात चल रहे हैं कि एहतजाज हुआ ताज के ख़िलाफ़ और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बड़ी क्लियर बात है, मैंने ये फ़ाइलें नहीं बेची हुई। मैं ना मेरे पास कोई डील थी, ना हमने बेची, ना हमने कोई फ़ाइलों पे 6-6 लाख कमीशन लिया और इसलिए हमारा काम ही नहीं इन फ़ाइलों पे बोलने का। ठीक हो गया, जिनके साथ जो समझते हैं कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ वो जाने, जिन्होंने बेची वो जाने, हम क्या करें? हमारा बोलना बनता ही नहीं है ना, लेकिन चलें, मजबूरन है, बोलने की आदत है। जहाँ पे देखते हैं चीज़ें चल रही हैं, एटलीस्ट होने क्या वाला है हम वो तो बता सकते हैं। मैं आज की वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ। मैंने ये फ़ाइलें नहीं बेची हुई, ये जो ट्यूलिप की फ़ाइलें हैं कॉस्मस की हैं, इसलिए जिन लोगों ने गाली गलौज करनी है कमेंट्स पे, मैंने ये फ़ाइलें नहीं बेची हुई, मैंने इनके कमीशन नहीं लिए हुए, मैंने डीलें नहीं ली हुई। जो हमारे अपने बंदों की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हमने हमें पता है कि हमने उनको कहाँ पे पार्क करना है और कैसे उनकी सेटलमेंट करनी है, वो हम जाने वो जाने। हमने जो है इन आम आवाम को ये फ़ाइलें उठा उठा के नहीं बेची। जिनको हमने दी हैं अपनी फ़ाइलें, वो उनकी मर्ज़ी से दी हैं और हमें पता है कि उनको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया? अब ये उन लोगों के लिए जो कि इस वक़्त गाली-गलौच करना शुरू करेंगे, ज़रा सवाल-जवाब का सेशन शुरू करते हैं। ठीक हो गया? कुछ सवालात हैं आपसे पूछने के लिए, उससे पहले मैं ज़रा अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा आपको। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के एक साहब हमसे राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने लोग इकट्ठे हो गए, हमें ग्रुप बन गया, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, हम एक ग्रुप करके नैप में कंप्लेन करने जा रहे हैं और अब देखना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जब इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती हैं ना, मुझे तरस आता है अपने आप पे, जो बंदा बात कर रहा है उस पे। क्यों? मैं बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले हमने मेरे किसी जानने वाले के थ्रू मैंने एक जगह पे एक बड़ा अपार्टमेंट लेके दिया, करोड़ों रुपए मालियत का अपार्टमेंट था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, नाम नहीं लेते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमने फुल कैश पेमेंट पे लिया अपार्टमेंट, सारे काम पूरे कर दिए, जो एसओपी थी पूरी की, पेमेंट दी, चेक से थ्रू पेमेंट्स दी, ऑनलाइन पेमेंट दी, हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास था। कोई कैश दी नहीं ना पेमेंट, हमने सारी रिकॉर्ड पेमेंट ऑनलाइन की, रिकॉर्ड के ऊपर किया, चेक दिया। और जब सोसाइटी के ऑफिस में हम गए उस पर्टिकुलर सोसाइटी के, तो उनसे हमने पूछा कि ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं। उन्होंने हर चीज़ मानी, उनकी वजह से ही ट्रांसफ़र हुआ, सब कुछ करके हम आ गए। कुछ टाइम बाद पता चला कि जी वही फ्लैट हमने जिनको आगे बेचा था, जिनसे ख़रीदा था, उनके उन्होंने बहुत सारे लाखों रुपए की मालियत वो नहीं दी हुई थी उस सोसाइटी को। तो हमें पता लगा तो हम सोसाइटी ऑफिस गए, हमने उनको बोला कि जी अगर नहीं दिए हुए थे तो मैं तो आपसे पूछा था ना कि ऑल ड्यूज़ क्लियर है कि नहीं? तो आपने कहा था जी ऑल ड्यूज़ क्लियर है। तो आप ही ने ट्रांसफ़र दी, अगर ऑल ड्यूज़ क्लियर ना हो तो आप ट्रांसफ़र ही नहीं दे सकते थे, तो आपने तो दी है ट्रांसफ़र, तो आप ही ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने कहा जी हम ज़िम्मेदार नहीं, आप रिटर्न में लेकर आएँ। तो मुझे एकदम से गुस्सा आया, मैंने कहा आप कितना झूठ बोल रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे थे, आपने बात की थी। आखिर में उन्होंने कहा जी हाँ की थी, बताएँ क्या कर लें? पहली बात मेरी, मैं केस कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उन्होंने कहा जी सामने वकील बैठा है, 6 लाख महीने का लेता है, इसका काम ही यही है केसेस को भुगतना। ये दीवानी मुकदमा आते हैं ना सारे, तो दीवानी मुकदमे भुगतना क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, दीवानी मुकदमे। टर्म्स एंड कंडीशन जब खोल के दिखाई जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो उसमें बंदे के ऊपर 4 केस डल जाते हैं। उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा केस करना, करें ना केस। खैर मैं निकल आया, बड़ा ताल्लुक है मेरा, मैंने एमफिल पब्लिक पॉलिसी पढ़ी हुई है, मैंने ब्यूरोक्रेट के साथ अपना एमफिल कंप्लीट किया। मैंने गोल्ड मेडल लिया, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। मेरी क्लास में ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े मनसब पे फाइज होने वाले लोग थे। और जहाँ से जो मेरा पहला इदारा है उसका नाम मैं नहीं लेता, वो इदारा भी बड़ा अच्छा खास ठाट भाट वाला इदारा है, जहाँ पे मैंने सर्व किया और फिर मैंने रिज़ाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू की, दोबारा मास्टर्स एमफिल की, अपना बिज़नेस किया, फील्ड चेंज की मैंने। तो जितना ताल्लुक था, जिससे भी बात की, मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त सरकार पाकिस्तान के एक सबसे बड़े ऑफिस में उस वक्त डायरेक्टर एडमिन बना, जिसका जिसका बेसिकली फ्लैट था। मैं उसके पास गया डायरेक्ट, मैंने कहा ये मसला हो गया, अभी इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठे हो, कुछ करो। उसने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद इसके इन मामलों को हल कर जाके प्लीज़, मेरे पास ना आई, मैं नहीं कर सकूँगा। एक और दोस्त जो कि बहुत बड़ा प्रोसिक्यूटर, सरकारी प्रोसिक्यूटर, 18वें ग्रेड पे, मैंने उससे बात की। वो कहता है यार सेटलमेंट से डायरेक्ट ही कर लो, फ़ायदा नहीं है। मोड़ छोड़ के फिर उन्हीं के साथ जाके बातचीत करके सेटलमेंट करनी पड़ी और फिर बहुत टाइम, महीने लगे, सब कुछ हुआ। हम लोग हक पे थे, हमने सब कुछ किया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने हक को हासिल करने के लिए हमें इतने महीने लगे। लेकिन एनीवेज़ वो जगह पोजेशनेबल थी, फ्रॉड जो है वो दूसरे बंदों ने किया था। खैर मामला सेटल हो गया, बाद में पता लग गया। अब एक और रीज़न बताता हूँ कि एक ब्लू एरिया में एक बहुत बड़ा ऑफिस था, कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा ऑफिस था। उन्होंने लोगों को कहा था जी 1 करोड़ जमा कराएँ, 1 करोड़ का फ्लैट लें, हमसे महीने का 4 लाख रेंट लें। लोगों ने धड़ाधड़ वहाँ पैसे जमा कराए थे, कहाँ गए?
जब लोग आए, जब वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, लोगों ने दफ्तरों में गए, सब कुछ किया, केस किए, जिन्होंने केस किए उल्टा उनके ऊपर केस डाल दिए कि जी इन्होंने तुम्हारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप की थी, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, प्रॉफिट में प्रॉफिट लेते रहे हैं, लॉस हमें इतना ज़्यादा लॉस हो गया, लॉस में भाग गए हैं, इनसे लॉस रिकवर करवाएं। वो लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांगी कि भाई हम नहीं कर सकते, उल्टा पे केस डाल देते हैं। तो ये जो केसेस हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि केसेस ना करें, ज़रूर करें, सब कुछ करें, लेकिन जो इस निज़ाम में ये कुछ होता है, ये एक्सपीरियंस भी तो करें। फिर ये भी गुलशन कश्मीर का जो वाक़या हुआ 3 साल पहले, कितना बड़ा मसला बना, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, क्या हुआ? सब इधर ही है ना। उठाएं गुलशन कश्मीर के वालों को, देखें, मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी हुई है 3 साल पहले की, सुने ज़रा। सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी देख लें, कितने लोग हैं, रिफंड कर देंगे, नैप के पास चले जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सोसाइटियों में जो अपने फाइल ली होती है ना, फाइलों में लिखा होता है कि ये प्लॉट नहीं है। और ये बहुत साल पहले, जब मैं स्काई मार्केटिंग, नाम ले लेता हूँ, वो मार्केटिंग वाले हैं, उनका सोसाइटी से डायरेक्ट, सोसाइटी का ऑनर तो नहीं है, उनसे एक फ़ाइल किसी बंदे की लेनी थी, मैं लेने गया तो मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े। पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है ना मुझे, बहुत शौक है पढ़ने लिखने का। मैं कोशिश करता हूँ कि बाकियों को भी हो, ये जो हमारे लोग सुन रहे हैं, काश इनको भी पढ़ने लिखने का शौक हो। वो फाइल थी कोई 70,000 रुपये, ये ₹1,00,000 देना था, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में ज़रा निकलते हुए पढ़ रहा था। बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि जी प्लॉट की जो डिलीवरी है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर लिखा हुआ था जी प्लॉट देना ना देना सोसाइटी का काम। इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। पहले उन्होंने मेरे से साइन लिए, फिर पेमेंट लेकर चीज़ें दी मुझे। तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ ना, पढ़ते पढ़ते नीचे आया तो मैंने कहा लो जी, ये जिसकी फ़ाइल है, जिस बंदे ने मुझे यहाँ भेजा है, वो तो गया, उसको शौक था ना, मैं तो खाली, अब क्या कहूँ, मैं क्या करने गया था, क्या जवाब दूँ, मैं बात ही नहीं करता इस मामले में। तो ये मामलात जो हैं, ये हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट में मामलात हैं। जो फाइलें आप लोग लेते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़े ना एक दफ़ा, जब साइन किए होते हैं, ज़रा फॉर्म निकलवाएं, या चलें दोबारा उनके ऑफिस जाएं कि हमने नया फॉर्म, प्लॉट बुक करना है। वो सेल वाला तो बोलेगा जी प्लॉट बुक करवा रहे हैं, लेकिन जो फाइल आपको दे रहे हैं उसके पीछे लिखा हुआ है कि कागज़ का टुकड़ा है, एक मेंबरशिप फाइल है, इसके अगेंस्ट प्लॉट जो है कंपल्शन नहीं है, इसमें इंक्लूसिव ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस हैं, सोसाइटी जब चाहे इसको कैंसिल कर सकती है, सोसाइटी जब चाहे इसका रेट रिवाइज कर सकती है, डिलीवरी का टाइम, एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं होता। एक दफ़ा पढ़ लेना। पढ़े लिखे लोग हैं, 50 लाख 80 लाख 90 लाख देते हैं, पढ़ते क्यों नहीं है? तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ताज की जिनमें फाइलें फंसी हुई हैं, मैं कोई उनको एडवोकेट नहीं कर रहा, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझे जानते हैं, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता है, ना वो मैं इतना कोई मशहूर हूँ कि वो मुझे मुझे बुलाया होगा उन्होंने, ना मुझे कोई मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं कि उन्होंने वो पैसे दिए हो कि यार इस पर बात करो। इस वीडियो पे चंद 100 व्यूज़ भी नहीं आने, मोनेटाइजेशन के खर्चे भी पूरे नहीं होते। लेकिन मैं बात करूँ रियलिटी बेस्ड बात करूँ, अगर मेरी फ़ाइल होती तो मैं क्या करता, मैं सेटलमेंट की तरफ जाता, मैं अपने आप को किसी प्लॉट की तरफ लेके जाता, ये बेहतर था। मेरे पास ऑप्शन थी कोर्ट कचहरियाँ करने की। होता ये कि 50 लाख तो यो दिया हुआ है, 10-12 लाख और लग जाना है, मोड़ छोड़ के फिर वहीं पर खड़े होना है जहाँ से मैं शुरू आऊँ। बदकिस्मती से हमारा निज़ाम इसी तरह का। मैं ये नहीं कहता कि अपना हक इस्तेमाल ना करें, ज़रूर करें, जाइए, लेकिन मैं एज अ बिजनेस मैन ये बताऊँगा, अगर मेरी फ़ाइल होती मैं सेटलमेंट की तरफ जाता, मैं प्लॉट लेने की तरफ जाता, सेटल करता, इस चीज़ को मर्ज करता कहीं और के ऊपर, फिर मैं उसको प्लॉट की तरफ जाता, तो मुझे फ़ायदा होता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।